कामरान, ये क्या है? तुम्हारी बहन की आज मेहंदी है। तुम्हें और तुम्हारे डैड को ऑफिस जाने की पड़ी हुई है। तुम्हारे डैड भी ऑफिस जाकर बैठ गए हैं और तुम भी ऑफिस जा रहे हो। मेहंदी तो शाम में है मॉम, और मैं और डैड लंच तक आ जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी, वहां जाना जरूरी है। मीटिंग्स? तुम्हारी मीटिंग अपनी बहन की खुशियों से ज्यादा अहम है क्या? ऐसी बात नहीं है मॉम। ये बात मैं तुमसे कर भी क्यों रही हूं? तुम तो अपनी जिंदगी अपनी बीवी के साथ शुरू कर चुके हो। तुम्हें माँ और बहन की खुशियों का क्या? मॉम, तुम्हें क्या हुआ? अच्छा देखो यार, मॉम की बातों का बुरा ना मनाया करो। देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि एक दिन मॉम तुम्हें दिल से अपना लेंगी। एंड आई एम श्योर अबाउट इट। अच्छा, उदास नहीं होना, ओके? चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अच्छा कि आप खुद ही आ गए। मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। क्या हुआ, खैरियत है? वो आपके दोस्त है ना, अबरार। क्या किया अबरार ने? कुछ नहीं, लेकिन मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। हामिश के गायब होने के बाद वो एक बार यहाँ आया था और उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की, जिस पर मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। और फिर हामिश की मौत के बाद वो दोबारा यहाँ आया। मैंने उसके साथ सख्ती से बात की और दरवाजे से ही वापस भेज दिया। इमरान, वो तुम्हारा दोस्त है, उसको बोलो कि वो यहाँ नहीं आया करे। आखिर उसके यहाँ आने का मकसद क्या है? क्यों आता है वो यहाँ? और वो भी तब जब मैं बिल्कुल अकेली हूं, इद्दत में हूं, किसी से बात नहीं कर सकती, कहीं आ जा नहीं सकती। अच्छा, मैं बात करूंगा उससे, मगर इस वक्त तो मैं तुमसे खुद एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं। कौन सी बात? कहें। देखो नाइला, मुझे गलत मत समझना प्लीज, मगर अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें घर खाली करना होगा। क्या? हाँ, मेरी कंपनी के कुछ माली हालात ठीक नहीं, तो मैं ये घर बेचना चाहता हूँ। लेकिन इमरान, मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा इशू नहीं है।
तुम्हारा इशू। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है आयला? इसलिए तो मैं इतना परेशान हूँ। शादी की सारी तैयारी हो चुकी है। आज मेहंदी है सोनिया की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब किस तरह रोकूं। राबिया, मुझे नहीं लगता कि आशिर तुम्हारी बात मानेगा और शादी से इनकार कर देगा। आज मेहंदी का दिन है, कल निकाह और फिर उसे इनकार करना पड़ेगा आयला। और अगर उसने इनकार नहीं किया तो आज रात मेहंदी में तुम्हारे घर वाले खुद इस शादी से इनकार करेंगे। तुम फिक्र मत करो आयला, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। अल्लाह करे ऐसे ही हो। हाफिज। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब बात आप कह रहे हैं। आप तो मेरे दोस्त थे, हमदर्द थे। यही कहते थे ना आप तो मेरी खुशियों के खातिर रामिश से लड़ने की बातें करते थे। देखो नाइला, पहले की बात कुछ और थी, मगर पहले और अब में बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन इमरान, अभी तो मेरी इद्दत भी मुकम्मल नहीं हुई। अभी तो मैं इद्दत में हूँ। इसीलिए तो मैं इद्दत पूरी होने तक का टाइम दे रहा हूं। तब तक अपना कोई और बंदोबस्त कर लो। इतने दिन हो गए तुमसे, अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? ओ प्लीज यार, गेट इट डन। जानता हूं कि तुमने क्यों फोन किया। राबिया, तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे और इस रिकॉर्डिंग को मान लेंगे? शायद तुम जानती नहीं है, जो लड़की मेरी मोहब्बत में जान देने के लिए तैयार हो, वो ये रिकॉर्डिंग सुन के तुम्हारी बात मानेगी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो राबिया। ऐसा तुम्हें लगता है आशिर, जबकि ऐसा नहीं है। सच्चाई जब सामने आती है तो पूरे यकीन के साथ आती है। सच्चाई को सच्चा साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप सारी हकीकत खोलती जाती है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अभी जाकर इस शादी से इनकार कर दो। समझे तुम? अच्छा चलो ठीक है, मैं शादी से इनकार कर देता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी है। तुम्हें वो रिकॉर्डिंग मुझे देनी है। ठीक है, तुम शादी से इनकार कर दो, मैं वो रिकॉर्डिंग तुम्हें दे दूंगी। राबिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं बेवकूफ नहीं हूं।
एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहां आके मुझसे मिल लो। फिर वहां से हम दोनों आयला की तरफ चले जाएंगे और मैं वहां पे आयला के सामने खड़े होके, तुम्हारे सामने खड़े होके इस शादी से इनकार कर दूंगा। उसके बाद तुम मुझे रिकॉर्डिंग दे देना। ठीक है आशिर। ओके। देखो नाइला, मुझे गलत मत समझना प्लीज। अगर अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हें घर खाली करना होगा। क्या? हाँ, मेरी कंपनी के कुछ माली हालात ठीक नहीं, तो मैं ये घर बेचना चाहता हूँ। मुझे इमरान से ये उम्मीद नहीं थी। वो तो हमेशा मेरी मदद करने के, मुझे खुशियां देने के वादे करते थे। वही सब क्यों कर रहे हैं? इमरान ने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? हेलो हेलो, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्यों बार बार फोन करके मुझे तंग कर रहे हो? हेलो हेलो, गुस्से में तुम्हारी आवाज और भी अच्छी लगती है। फोन पर आवाज का ये आलम है तो चेहरा कितना हसीन दिखता होगा। यस, आओ खादिम हुसैन। सरकार, ये रामेश के फ्लैट की चाबी जो आपने बनवाने के लिए कहा था तैयार हो गई। अरे वाह खादिम हुसैन वाह, ये तो तूने कमाल कर दिया। बोल क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं सरकार, पहले ही आपकी बड़ी मेहरबानी है मुझ पर। बस अगर आप प्रमोशन का बोल देंगे तो मेहरबानी हो जाएगी। बात इतनी सी बात, समझ तेरी प्रमोशन हो गई। मेहरबानी सरकार। छोड़ो मेरा। सोनी और आंटी साथ हैं, वो देख लेंगी। एक बार पहले हाथ छोड़ने की गलती कर चुका हूँ, अब नहीं करेंगे। अब तुम्हारा हाथ थाम के तुम्हें अपने साथ रखो। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। जी बस मैं। आयला देखो, आज खुशी का मौका और मैं नहीं चाहता कि मॉम किसी बात पे बुरा मनाए और कोई मसला खड़ा हो। सो प्लीज आप फिक्र न करें, मैं आंटी को नाराजगी का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं तैयार हो जाती हूँ, आपके लिए भी कपड़े निकाल देती हूँ। ओके, जल्दी कर लो, मैं फ्रेश होके आता हूँ।
हेलो राबिया, तुम्हारी आशिर से बात हुई? उसका अब तक अंकल को या सोनिया को कोई जवाब नहीं आया। हाँ, मेरी बात हुई है आशिर से। वो खुद वहां आकर शादी से इनकार करेगा और सबसे माफी भी मांगेगा। राबिया, वो ये सब क्यों कर रहा है? ये सब कुछ वो पहले भी तो कर सकता था। अब जब सब मेहमान आने वाले हैं, ऐसे में सबके सामने आयला वो आशिर है। तुम्हारे साथ इतना कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है कि वो किसी के बारे में ऐसा सोचेगा? आयला, मैं बस निकल रही हूँ, मुझे आशिर ने बुलाया है। मैं खुद उसके साथ वहां आऊंगी। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ओके। हेलो आशिर, कहाँ हो तुम? मम्मा तुम्हारा बार बार पूछ रही हैं। देखो प्लीज टाइम से आ जाना। ऐसा ना हो कि सब लोग तुम्हारी वजह से इंतजार करते रहें। बस तुम फिक्र नहीं करो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। बस यूं समझ लो कि आज मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सारी हदें पार कर कर पहुंच जाऊं। आशिर, मैं कितनी खुशकिस्मत हूं ना, मुझे तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला पार्टनर मिला है। हाँ सोनिया, मोहब्बत तो मैंने की है और दिलो जान से की है। खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। बस तुमसे नहीं की, आयला से की है। सरकार, चाबी को देखते ही रहेंगे या जाकर ताला भी खोलेंगे? एक बार जाकर जरा चेक तो कर ले कि इस चाबी से ताला खुलता भी है कि नहीं। खादिम हुसैन, तू है छोटा सा मगर बात हमेशा बड़ी करता है और पते की करता है। लगता है अब इस चाबी के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। शौहर की तारीफ करने पर थैंक यू नहीं बोलते, बैड मैनर। काश मैं वक्त को वापस ले जा सकता। हमारी जिंदगी को वहां से शुरू करता जहां से शुरू करना चाहिए थी। माजी के पछतावे पर हाल को अफसरदा नहीं करते। देर आए दुरुस्त आए। मैं इस पर भी अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें हमारी जिंदगी को एक कर दिया।
आशिर, राबिया प्लीज बैठो बैठो, आप सेट। क्या पियोगी, चाय या जूस? नहीं थैंक यू, कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्यों यार, कुछ तो ले लो, कॉफी पी लो। नहीं आशिर, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी? अच्छा ये बताओ कि वो मोबाइल फोन लाई हो जिसमें वीडियो बनाया था? हाँ लाई हूँ। लाओ दो। पहले तुम चलकर सोनिया से शादी के लिए इनकार कर दो, या फिर फोन करके उसे शादी के लिए मना कर दो। अच्छा ये बताओ कि क्या कहूँ उससे? यही कि तुम उससे शादी नहीं करोगे। राबिया देखो, शादी तो मैं सोनिया से जरूर करूंगा, क्योंकि वही एक जरिया आयला तक पहुंचने। तो ठीक है आशिर, मैं ये रिकॉर्डिंग जाके सबको दिखा देती हूँ। जरूर जरूर जाके सबको सुना देना, लेकिन तुम वहां तो तब जाओगी जब मैं तुम्हें यहां से जिंदा जाने दूंगा। क्या मतलब? मतलब ये। आशिर, आशिर क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, पागल हो गए, छोड़ो। आशिर! I'm sorry राबिया, लेकिन ये तो होना था ना, तुम मेरे और आयला के बीच में जो आ रही थी। रेस्ट इन पीस। मैंने भी तुमसे कहा कि मैं सोनिया का पीछा नहीं छोड़ सकता। सोनिया वो सीढ़ी है जिसके जरिए मैं आयला तक पहुंच सकता हूं, उसे हासिल कर सकता हूं। जी सर, मैं समझ गया। बस नजमी साहब, किसी भी सूरत में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। एक पैसे हैं कुछ, जितने लगाने, जहां लगाने, जितना पैसा खर्च होगा, फिक्र मत करिए। बस आपने ये साबित करना है कि राबिया ने सुसाइड किया, उसका मर्डर नहीं हुआ। आप बेफिक्र हो जाए सर, जैसा आपने सोचा है वैसा ही होगा, तामील होगी। शुक्रिया नजमी साहब, अब आप जा सकते हैं। खुदा हाफिज। आ रहा हूं मैं। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी।
चले ठीक है, मैं करता हूँ। जी डैड। हाँ कामरान, आशिर अभी तक नहीं पहुंचा, फोन करके पता करो कहाँ रह गया हो। जी मैं करता हूँ। ले आगे। अरे कहाँ रह गए थे यार, मैं तुम्हें कॉल कर रहा था कब से। बस यार। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे बेटा, इतने इंतजार कर रहे हैं। सोनिया भी 2-3 दफा पूछ चुकी है। तुम अकेले आए हो, वाले साहब नहीं है, कोई मेहमान भी नहीं साहब? अंकल वो बाबा की फिक्र नहीं करें, वो 1-2 दिन में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और मेहमान हमने तो किसी को इनवाइट ही नहीं किया, अंदाजा ही नहीं था। आप तो जानते हैं कि हमारी फैमिली के अंदर सिर्फ मैं और बाबा ही होता है। ठीक है बेटा, लेकिन किसी ना किसी को तो होना चाहिए था। आप लोग सवाल जवाब करते रहेंगे या मेहंदी की रस्म भी शुरू करेंगे? चलो आओ बेटा, आशिर तुम मेरे साथ अंदर चलो, आओ। मैं देखता हूँ। आज शाबिया का नंबर बन जा रहा है, कैसे हो सकता है? तुम यहाँ खड़ी किसका नंबर मिला रही हो? वो आंटी, मैं तुम ऐसा करो, आशिर को लेकर चलो, मैं सोनिया को लेकर आती हूँ। मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। जी। तुम यकीनन राबिया को फोन मिला रही होगी, है ना? क्योंकि उसे तो मेरे साथ आना था और यहाँ आकर सबके सामने मुझे सोनिया से शादी करने से इनकार करना था। यही सोचा था ना तुमने? लेकिन वो नहीं आएगी। वो क्या है ना कि वो बहुत दूर जा चुकी है। बहुत दूर जा चुकी है। क्या मतलब? क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो क्या किया? मैंने कुछ भी नहीं किया। वो असल में उसे इमरजेंसी हो गई थी, उसे हैदराबाद जाना पड़ गया। उसने कहा कि तुम जाके शादी से इनकार कर दो। अब मैं तो ऐसा करूंगा नहीं। चलो अब अच्छी होश की तरह अपनी सास की बात सुनो और मुझे लेके चलो। चले? चलो।
जी। तुम नहीं लगाओगे मेहंदी? लगाती हूँ। लगाओ। आप मेरे मेहंदी नहीं लगाएंगी? मिठाई नहीं खिलाएंगी? हाँ आयला, आशिर दामाद है इस घर का। लगाओ मेहंदी। जी। नहीं अम्मी, मैंने आपसे कल रात भी कहा था कि आप लोग इस बारे में अंकल से कोई बात नहीं करेंगे। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, मगर शायद अल्लाह को ये मंजूर है। लेकिन बेटा, तुम्हें ये सब कुछ हमें पहले बताना चाहिए था। शायद कोई हम रास्ता निकाल पाते और ये शादी रोक लेते। जब से साकिब भाई से मेरी बात हुई है, रात भर मुझे नींद नहीं आई। उस लड़के का चेहरा मेरी आंखों के सामने था कि कहीं वो तुम्हारे और अपने बारे में सबको सब कुछ बता ना दे। अम्मी, आशिर और मेरे दरमियान ऐसा कुछ नहीं था जिसका मुझे डर हो। अगर मुझे डर है तो सिर्फ अपनी और अब्बा की इज्जत का, जिस पर उंगलियां उठाई जाएंगी, बहतान लगाया जाएगा, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस आप दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत को अपनी अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। लेकिन बेटा, आज हम लोग शादी में शरीक नहीं होंगे। मैं उस लड़के को इस तरह अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती। तुम साकिब भाई से हमारी तरफ से माजरत कर लेना। आप फिक्र मत करें अम्मी, मैं अंकल से बात कर लूंगी। मैं खुद भी यही चाह रही थी। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।